तो वेलकम बैक मेरे प्यारे बंधुओं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही नई मानवा लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को एक्शन और हॉरर मानवा देखना पसंद है तो ये मानवा डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाली है। ऐसी स्टोरीज को देखने का मजा बिना हिंट के ही आता है। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त और होस्ट स्लेयर। जी हाँ, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीमर दिखाई देता है जो कि अपनी ऑडियंस को बता रहा होता है, भाई लोग, मैं कोई चुतियापा नहीं कर रहा, ये चीज असल में यहाँ पर हो रही है। देखिए, यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि अचानक से ही डाउनटाउन सियोल के ऊपर आ गया। इधर उसी बंदे की लाइव स्ट्रीम पर लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, माँ की आंख, ये तो मेरे यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तभी दूसरा कमेंट भी आता है, मुझे तो लगा था कि ये कोई अर्थक्वेक है, लेकिन ये क्या हो रहा है। तभी कोई अपना फोन फेंक कर खिड़की की तरफ भागते हुए जाता है। वो बंदा खिड़की के पास खड़ा होकर बोलता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मुझे क्या करना चाहिए अब। जैसे ही वो बंदा उस मॉन्स्टर को देखता है वो हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, भले ही ये मॉन्स्टर मानवा में है मगर सच में बैडएस लग रहा है और हमें इसका साइज भी दिखाया जाता है जो कि लगभग उस सिटी के बराबर ही होता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यही बंदा हमारा एमसी है। यहाँ पर हमारा एमसी हमें थोड़ी स्टोरी समझाने की कोशिश करता है। अगर मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूं तो मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अगर साफ शब्दों में बताया जाए तो ये शुरुआत है। ये लगभग 3 साल पहले की बात है। तब मेरे हाई स्कूल के शुरू के दिन थे और यहीं पर हमारी स्टोरी पूरे 3 साल पीछे चली जाती है। हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपनी क्लास को ढूंढते ढूंढते एक क्लास के सामने आता है। क्या यही है फर्स्ट ईयर की तीसरी क्लास? होनी तो यही चाहिए। जैसे ही हमारे एमसी को उसकी क्लास मिलती है तो वो अंदर चला जाता है, मगर उसके अंदर जाते ही वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और वो सभी स्टूडेंट्स हमारे एमसी की तरफ बड़ी ही अजीब नज़र से देखते हैं। उनको ऐसे देखकर हमारा एमसी भी अपना मुंह फेर लेता है और आगे बढ़ते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, इस क्लासरूम का माहौल काफ़ी अजीब सा है, शायद मुझे एक कॉर्नर की सीट पर बैठना चाहिए। और इसी के साथ वो एक कॉर्नर वाली सीट को देखता है और जाकर उस पर बैठ जाता है। हाँ, नया माहौल, नए लोग, और हाँ, जल्द ही एंट्रेंस सेरेमनी भी शुरू होने वाली है और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ इस क्लास में मौजूद सभी बच्चे इससे परेशान जरूर होंगे। और हाँ, यहाँ पर मेरी ही तरह कई और बच्चे भी हैं जो नर्वस हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे कई तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो काफी ज्यादा आलसी है, कुछ अभी से ही अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारियों में लगे हुए हैं और यहीं पर कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हॉबीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा एमसी ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल आ जाता है। इस पैनल को देखकर हमारा एमसी बोलता है, आखिर ये क्या चीज है? क्या ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है या फिर ये चीज बाकियों को भी दिखाई दे रही है? तभी हमें उस सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है, स्वागत है आपका नाक्सियोंग हाई स्कूल में। ये स्कूल सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। इस स्कूल में छुपे हुए सभी सीक्रेट्स का खुलासा कीजिए और अनलॉक कीजिए अपनी न्यू एबिलिटीज को। और इस रास्ते में आपको भूतों और डीमंस का सामना भी करना होगा। और हाँ, आपको अपने साथ कुछ साथियों को इकट्ठा करना होगा और सभी मिलकर रोकिए डीमन किंग के रिजरेक्शन को। और गुड लक, ये दुनिया आपके ही हाथों में है। इधर हम देखते हैं कि हमारे एमसी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही गेम्स खेल ली। तभी स्कूल की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है, बिजली के कटने की वजह से कैंपस में ब्लैकआउट हो चुका है तो आपको लिमिटेड अमाउंट में ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इसीलिए टीवी अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, तो एंट्रेंस सेरेमनी के लिए कोर्ट यार्ड में पहुंचे। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं, अरे यार क्या मुसीबत है, आखिर हम सब ये बाहर क्यों कर रहे हैं। इधर हमारा एमसी अभी भी वही सोच रहा होता है, यार क्या ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है। और तभी सभी बच्चे कोर्ट यार्ड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हमारा एमसी भी इनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। वो चलते चलते ही सोच रहा होता है, ये तो वही चीज है जो गेम्स में होती है, इसे शायद स्टेटस विंडो कहते हैं। कोरिया में तकरीबन 80% लोग ऐसे होंगे जिनके सामने अगर ये विंडो आ भी जाए तो वो ज्यादा घबराएंगे नहीं। हाँ, अगर ये किसी के सामने आती भी है तो वो किसी को नहीं बताएंगे। एक स्टेटस विंडो, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने स्कूल के पहले ही दिन पागल हो गया हूँ। यहाँ तक कि मैं कोर्ट यार्ड में भी आ चुका हूँ और ये चीज अभी तक गायब नहीं हुई। यहाँ पर बताया गया है कि जल्द ही यहाँ पर कुछ होने वाला है। और वैसे आखिर ये सब है क्या? मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड्स और घोस्ट स्टोरीज। हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे मन का कोई वहम हो,
और यहाँ पर ये क्या लिखा है? यहाँ पर क्लिक कीजिए और अगले पेज पर पहुंच जाइए। आखिर मैं इस पर क्लिक कैसे करूं? क्या ये मैं सिंपली अपने हाथ से कर सकता हूँ? मगर जैसे ही हमारा एमसी उस स्टेटस विंडो पे क्लिक करने वाला होता है, तभी इंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं, हे तुम वहाँ, तुम लाइन के बाहर खड़े हो, जल्दी से लाइन के अंदर हो जाओ। इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर एमसी घबराते हुए बोलता है, जी सर। हाँ, सबसे पहले मुझे इस एंट्रेंस सेरेमनी पर फोकस करने की जरूरत है, इसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। तभी हमारा एमसी चौंक जाता है और बोलता है, अरे ये गायब हो गई। तभी स्टेज पर कोई आता है और बोलने लगता है, नेक्सम स्कूल के प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों से मिलकर काफी खुश हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते तभी एक घटना घटती है। प्रिंसिपल का फेस अचानक से ही फूलने लगता है और बूम, उनका सर फट जाता है। लेकिन इधर इन बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। उनके पास खड़ी हुई टीचर भी कुछ समझ नहीं पा रही होती है। चारों तरफ खून और उनके सर के चीथड़े पड़े होते हैं। मगर पता नहीं क्यों ये सब देखते हुए भी अभी भी सब लोग शांत ही होते हैं। बच्चे अभी भी हैरानी से स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं और हमारा एमसी बोलता है, हाँ आखिर आखिर ये सब चल क्या रहा है? कुछ और टीचर्स घबराते हुए स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रिंसिपल को हुआ क्या। एक टीचर स्टेज पर चढ़ते हुए बोल रही होती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मगर वो जैसे ही प्रिंसिपल को ऐसे देखती है, वो काफी शॉक हो जाती है और फिर अपने आप को संभालते हुए चिल्लाती है, जल्दी करो, 911 को कॉल करो। मगर वो ये कहती ही है कि तभी उनका भी सर फूलने लगता है। वो हैरानी से सोचती है, क्या 911? मैं इसको कॉल। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, उनके साथ उनके पीछे खड़े हुए एक और टीचर का सर फट जाता है और ये देखकर सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बच्चे इधर से उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उनमें से एक बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है, हे दोस्तों, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, जल्दी करो। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, उसका भी सर फट जाता है। चारों तरफ डर का माहौल है, बच्चे भाग रहे हैं, उनका सर फट रहा है, मगर कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इधर हमारा एमसी भागते भागते अपने मन में सोचता है, हे भगवान, आखिर ये सब चल क्या रहा है? अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे स्कूल से निकलने की जरूरत है। मगर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अभी भी गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो गेट बंद होता है। वो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये गेट बंद किसने किया? इधर हमारा एमसी भी ये देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये गेट बंद क्यों है? अगर ऐसा है तो हमें दीवार से कूदकर बाहर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे भी ऐसा ही करने की सोच रहे होते हैं। वो सभी एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी हो, जान तो सबको प्यारी होती है। इधर ये सब देखकर हमारा एमसी बोलता है, मैं वहां से नहीं जा सकता, यहाँ पर पहले ही काफी भीड़ है। अगर मैं इनके बीच फंस गया तो नहीं, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहां पर एक गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से वॉचमैन बाहर आते हुए बोलता है, हाँ आखिर ये सब क्या चल रहा है? बाहर इतना शोर क्यों है? वो देखता है कि सभी बच्चे भाग दौड़ कर रहे होते हैं और दीवार को फाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो गार्ड उनको देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, ओए तुम सब ये क्या कर रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा खतरा आ गया जो इतना हल्ला मचा रहे हो? तभी सभी बच्चे उस गार्ड पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, की दो, चाबी बताओ कहाँ पर है? वो गार्ड भी उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, ओए तुम कमीने लोग स्कूल से भागना क्यों चाहते हो? मगर वो सभी बच्चे गार्ड को घेर कर उसकी पिटाई करने लगते हैं ताकि वो उन्हें चाबी दे सके। इधर ये सब देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, आखिर ये वॉचमैन करना क्या चाहता है? क्या ये भी इस सब में शामिल है? क्योंकि इसे दिखाई ही नहीं दे रहा कि आखिर सिचुएशन क्या है। खैर छोड़ो, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह मिल गई है जहां से मैं दीवार फांद सकता हूं। इसी वक्त हमारा एमसी देखता है कि उसकी तरफ कुछ और बच्चे भागते हुए आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर हमारा एमसी भी भागने लगता है। वो भागते हुए चिल्लाता है, मुझे जल्दी करनी होगी। हम देखते हैं कि वो भागते भागते उस दीवार के पास आ जाता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई प्लीज मेरी मदद करो, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा उसका पैर पकड़ लेता है। इसे देखकर हमारा एमसी उसे जोर से एक लात मारता है और बोलता है, छोड़ो मुझे कमीने। इधर इसी वक्त उसके हाथ पर एक चोट भी लग जाती है, मगर किसी न किसी तरह वो दीवार को फाड़ने में कामयाब हो जाता है। हमारा एमसी हमें बताता है, इस अनाउंसमेंट की वजह से मेरी डेली की लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई, मगर मैं उस वक्त अनजान था, मुझे नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है। इधर हमारा एमसी बोलता है, आखिरकार मैंने ये कर दिया। हाँ, मगर ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का सर भी फट जाता है। इसी वक्त हमारा एमसी हमें फिर से बताता है, मगर ये सब तो एक शुरुआत थी।
उसका सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, तुम मर चुके हो, तुम्हें तुम्हारे प्रीवियस पॉइंट से दोबारा से शुरुआत करनी होगी। और इसी वक्त हमें एक लोडिंग विंडो दिखाई जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी चिल्लाते हुए उठता है, मेरा सर, मेरा सर। हम देखते हैं कि हमारा एमसी अभी भी ठीक होता है और अपने क्लासरूम में होता है, मगर वो विंडो वो अभी भी उसके सामने ही होती है। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे इसे क्या हुआ? क्या ये पागल हो गया है? इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। अरे यार, अब मुझे ये मत बताना कि ये बंदा अभी अभी सो के उठा है। नहीं यार, मुझे तो लगता है कि ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि इसके दिन की शुरुआत बस अभी ही हुई है। उन सबको ऐसे बातें करता देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, क्या मैं अपने क्लासरूम में हूँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो कोई सपना नहीं था। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये कितना भयानक है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ? जब मैं मर गया तो मैं दोबारा इस पास्ट में आ गया, और तो और ये विंडो भी अभी भी मेरे सामने है। अब जितना मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल किसी गेम की ही तरह है। तभी क्लास में फिर से उसी स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, कैंपस में ब्लैकआउट के कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम है, हम इसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, इसीलिए एंट्रेंस सेरेमनी कोर्टयार्ड में होगी। सभी नए बच्चे जल्दी से कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो जाएं। तभी इस अनाउंसमेंट को दोबारा सुनकर हमारा लीजुन घबरा जाता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, मगर हमारे एमसी का नाम लीजुन है। वो सभी बच्चे इस अनाउंसमेंट को सुनकर वही सेम रिएक्शन दे रहे होते हैं। अरे यार, क्या सर दर्द है, अब हमें बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इधर लीजुन अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोबारा शुरू हो गया, और तो और ये सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा पिछली बार था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरे पास इस सब को चेंज करने के लिए बस एक ही चीज है, और वो है ये स्टेटस विंडो। लीजुन स्टेटस विंडो पर क्लिक करता है और ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। आप बहुत ही शर्मीले स्टूडेंट हैं और आप इस स्कूल में बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप दिखने में भी बिल्कुल ही एवरेज हैं। आज आपका इस स्कूल में आपके 3 साल का पहला दिन है। सभी बच्चों को इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। क्या आप एक्साइटेड हैं इस स्कूल में होने वाली घटनाओं को लेकर? खैर, इस एंट्रेंस सेरेमनी में कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपका दिन बना देगा। और हाँ, ये स्कूल बिल्कुल भी आम स्कूलों जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर क्राइम भी करने पड़ सकते हैं। मगर जो इस स्कूल को सबसे खास बनाती है वो है इसकी स्टोरीज। खैर, ये आपके स्कूल का पहला ही दिन है और ये 3 साल काफी लंबे होने वाले हैं। अब जब आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर ही लिया है तो एंजॉय कीजिए अपनी स्कूल लाइफ को। आपके पहले दिन पर आपको एक छोटा सा क्वेस्ट दिया जाता है। आपको 3 दोस्त बनाने होंगे अपना एक क्लब शुरू करने के लिए। करंटली आपके पास एक भी दोस्त नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी स्टेटस विंडो अनलॉक हो जाएगी। इधर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, ट्यूटोरियल्स, क्वेस्ट, पॉइंट्स, जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, ये बिल्कुल ही किसी गेम की तरह है। मगर इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जितना भी दर्द होगा और सब कुछ जो यहाँ पर होगा, मुझे वो असलियत में फील करना होगा। अब मुझे बस सोचने की ज़रूरत है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस चीज़ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि टीचर्स हमें फोर्स कर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। पर अगर सब कुछ वैसे ही होने वाला है तो क्या मुझे सबसे पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन ही हो, मगर मेरी गट फीलिंग्स मुझे यही कह रही हैं कि मुझे इस समय पर हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहे कितना भी इग्नोर करूं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन अगर ये शुरू हो जाता है तो मैं लाइन के एंड में खड़ा हूँ। अगर कुछ होता भी है तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। जैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल का सर फटेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इधर प्रिंसिपल फिर से वही सब दोहराने लगते हैं, मेरे प्यारे नक्सियंग हाई स्कूल के बच्चों, मुझे आप सभी लोगों से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। मगर उससे पहले मैं आप सभी बच्चों का इस स्कूल में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम, इससे पहले कि वो अपना नाम बता पाते
उनका सर फट जाता है। बिल्कुल पहले की ही तरह सभी बच्चे कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते, मगर लीजुन जैसे ही प्रिंसिपल का सर फटते हुए देखता है वो वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते गेट के काफी पास पहुंच जाता है और वो सोचता है मुझे जल्दी करना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर भगदड़ मच जाए मुझे गेट को पार करना ही होगा। तभी लीजुन पीछे देखता है, वो देखता है कि सभी बच्चे भागते हुए उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें अपनी तरफ भागते हुए देखकर लीजुन अपने मन में सोचता है ये लोग काफी तेज हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। मगर वो अपना दिमाग चलाता है और जोर से बोलता है मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड। वो सिक्योरिटी गार्ड निकलते हुए बोलता है क्या ये एंट्रेंस सेरेमनी में क्या चल रहा है? लीजन कहता है वो सिक्योरिटी गार्ड, उसके पास चाबी है, हमें उससे चाबी लेकर इस गेट को खोल देना चाहिए। लीजन की ये बात सुनकर वो सभी बच्चे उस गेटमैन की तरफ भागने लगते हैं। वो सभी बच्चे बड़ी ही तेजी से उस गेटमैन के पास पहुंच जाते हैं और चिल्लाकर बोलने लगते हैं चाबी दो, जल्दी करो चाबी दो। मगर वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। वो उन बच्चों से बोलता है तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें चाबी दे दूंगा? ये सब देखकर लीजुन सोचता है आखिरकार ये काम कर गया। अब सभी बच्चों का ध्यान गेट की तरफ है, उनमें से कोई भी दीवार फाड़ने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो वहां पर बिजी हैं मुझे जल्दी करना होगा। और वो इतना कहते ही भागते हुए गेट की तरफ जाता है और एक जंप लगाकर उस गेट को पकड़ लेता है। इस गेट के पास कोई भी नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा और इसे फाड़ना होगा। और इतना कहते ही लीजुन उस गेट को फाड़ जाता है। वो धड़ाम से नीचे गिरता है और उठते हुए सोचता है मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, पिछली बार भी जब मैं रुका था तो मैं मर गया था, मुझे जितना हो सके इस स्कूल से दूर भागना होगा, जितना हो सके उतनी दूर। मगर वो थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहीं पर हमारा लीजुन हमें बता रहा होता है उस वक्त जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी अनजान हॉस्पिटल में था और बिल्कुल मेरे सामने कुछ अनजान लोग एक अजीब सा सूट पहनकर खड़े हुए थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे बताया कि नेक्सियोंग हाई स्कूल में टोटल 300 लोगों की जान चली गई। हमारे देश की गवर्नमेंट ने सभी को ये बताया कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ था और उस स्कूल में से अकेला बचने वाला सिर्फ मैं ही था। हम देखते हैं कि लीजुन के मॉम और डैड भी वहां पर आ गए होते हैं और लीजुन को ऐसे बैठे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और भागते हुए उसे गले लगा लेते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट को भी यही लग रहा था कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ और 10 दिनों के क्वारंटाइन और वायरस टेस्ट के बाद मुझे छोड़ दिया गया। मगर उसके बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। प्रेस और मीडिया वालों ने मुझसे कई सवाल पूछे, मगर कुछ ही समय बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने में कामयाब हो गया। मगर इस वक्त एक चीज थी जो नहीं बदली थी और वो थी ये स्टेटस विंडो। ये स्टेटस विंडो मुझे अभी भी दिखाई दे रही थी और इस पर मौजूद क्वेस्ट भी। खैर अब मुझे ये देखना चाहिए कि आखिरकार मैं इसे खत्म कैसे कर सकता हूँ। वो इस वक्त कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसका स्टेटस विंडो उसे बताता है जून, कल तुम्हारा ग्रेजुएशन का दिन है, गेम्स खेलना बंद करो और जल्दी से अपने बेड पर सो जाओ। मगर हमारा एमसी कह रहा होता है लेकिन मैं तो कोई गेम्स नहीं खेल रहा। मगर वो शांत होते हुए वहां से उठता है और हमें बताने लगता है 3 साल बीत चुके हैं उस एंट्रेंस सेरेमनी के इंसिडेंट हुए को, मगर ये स्टेटस विंडो ये अभी भी मेरे सामने वैसी की वैसी ही है। मैंने नेक्सियोंग हाई स्कूल से ट्रांसफ़र ले लिया और किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए गया और कल वही दिन है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। खैर इस बात से मुझे थोड़ी परेशानी तो होगी क्योंकि वो सभी पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने वाली हैं। जैसा कि स्टेटस विंडो ने बोला था मैंने 3 दोस्त बनाए और एक क्लब भी, मगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि ये कोई वहम ही हो जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। हमें एक घड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें 11:59 हो रहे होते हैं। तभी उस पर 12 बज जाते हैं। तभी लीजुन की स्टेटस विंडो सामने आती है और बताती है ग्रेजुएशन का दिन आ चुका है और द डीमन किंग भी आ चुका है। ये देखकर हमारा लीजुन चौंक जाता है और उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है इमरजेंसी डिजास्टर अलर्ट। सियोल सिटी के ऊपर अचानक से ही एक रोशनी सी अपीयर होती है और जब वो ऊपर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर हमें उसी स्ट्रीमर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है भाई लोग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये चीज सच में है। अगर आप लोग भी बाहर निकलो तो आप भी इसे अपनी आंखों से देख सकते हो। डाउनटाउन सियोल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन फिर से हमारे एमसी के ऊपर आता है जो कि अपने फोन को वहीं पर फेंक कर जल्दी से बालकनी की ओर भागता है और ऊपर देखता है। यहाँ पर हमारा एमसी हमें बताता है मैंने वो अनाउंसमेंट सुनी और मेरी लाइफ
फिर से बर्बाद हो गई। और वो उसी डीमन किंग की तरफ ही देख रहा होता है जिसकी रिफ्लेक्शन हमें उसकी आंखों में दिखाई दे रही होती है। ये डीमन किंग बहुत ही बड़ा होता है, जो कि सियोल सिटी से भी दुगना बड़ा होता है। ये देखकर लीजुन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही नेक्सियम हाई स्कूल के ऊपर है, जो कि 3 साल पहले बंद हो चुका था। इसका मतलब ये वही है, डीमन किंग, जैसा कि मेरी स्टेटस विंडो ने मुझे बताया था। फिर से हमारा एमसी हमें बताने लगता है, उस वक्त, उस मोमेंट पर मुझे यही लग रहा था कि शायद अभी भी ये मेरी कोई इमेजिनेशन है, मगर जब उसने मेरी आंखों में देखा तब मुझे एहसास हुआ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ना मेरी जिंदगी, ना मेरी दुनिया, ना ही कुछ और। उस वक्त मैं फिर से मर गया अपनी बेवकूफ़ी के कारण। हमारे एमसी की स्टेटस विंडो सामने आती है। बुरा, बहुत ही बुरा अंत। कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर तुम्हें ब्लाइंड आई मिलती है, जिसका मतलब है तुरंत मौत, क्योंकि तुमने अपनी कंडीशंस को पूरा ही नहीं किया। तुम सिचुएशन से भाग गए और डीमन किंग के रिजरेक्ट होने से पहले तुमने कोई भी तैयारी नहीं की। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारा रिजरेक्शन दोबारा से शुरू किया जाता है। और इसी के साथ लीजुन फिर से अपने उसी स्कूल वाले दिन में आ जाता है, मगर इस बार वो चिल्लाता नहीं है और बस हैरानी से अपनी स्टेटस विंडो की तरफ ही देख रहा होता है। वही अनाउंसमेंट उसी स्पीकर से फिर से होती है। करंटली कैंपस के अंदर ब्लैकआउट होने के कारण हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी है और इसीलिए ये ट्रांसमिशन टीवी पर नहीं हो सकता, तो सभी बच्चों को एंट्रेंस सेरेमनी के लिए कोर्टयार्ड में इकट्ठा होना पड़ेगा। हम दोबारा कहते हैं, सभी बच्चे एंट्रेंस सेरेमनी के लिए कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो जाएं। सभी बच्चे एंट्रेंस सेरेमनी के लिए कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो जाएं। इस अनाउंसमेंट को बार बार सुनकर हमारा लीजुन अपने सर को पकड़कर सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्यों ये फिर से मेरे साथ हो रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइस आ रही हो तो मुझे माफ कर देना, पता नहीं क्यों आज बाहर बहुत ही ज्यादा नॉइस है। चलो तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे एमसी की तरफ। फिर से हमारा एमसी लीजुन अपने सर को पकड़कर सोच रहा होता है, फिर से ये क्यों हो रहा है? कितनी मुश्किल से मैंने उस सबको भुलाया था और अब ये फिर से होने वाला है। वो सारी घटनाएं दोबारा सोचकर मेरा तो सर फटा जा रहा है। आज ये सभी चीजें मुझे ऐसे याद आ रही हैं जैसे मानो ये कल की ही बात हो। तभी क्लासरूम का गेट खुलता है और एक टीचर अंदर आते हुए बोलती है, हे दोस्तों, तुम लोग बाहर क्यों नहीं गए? जब लीजुन उस टीचर की तरफ देखता है तो वो याद करता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, पिछली बार भी इसी टीचर ने हमें फोर्स किया था बाहर जाने के लिए। वो टीचर सभी बच्चों को उठाते हुए बोलती है, चलो चलो जल्दी करो, बाहर चलो। हे तुम, वो जो वहाँ पर सो रही है, तुम भी उठो जल्दी। इस वक्त हम देखते हैं कि क्लास में सिर्फ 4-5 बच्चे मौजूद होते हैं, जो सभी एक दूसरे को बड़ी ही अजीब नजर से देख रहे होते हैं। मगर टीचर की बात सुनने के बाद भी वो बच्चे अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। इधर हमारा एमसी ये सब देखकर अपने मन में सोचता है, आखिर इनके साथ क्या गलत है? टीचर की बात सुनने के बाद भी ये जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तभी वो अपने पीछे सो रही उस लड़की की तरफ देखता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है, ओह मैं समझ गया, ये जो दो हैं ये बिल्कुल हर्बी बॉरिस सिटीजन्स की तरह हैं, और ये जो मेरे पीछे लड़की है ये बिल्कुल कार्नी बॉरिस की तरह एक बुली है, और इसीलिए शायद ये दोनों कुछ कहने से डर रहे हैं। खैर, अब मुझे उठना चाहिए। मैं फिर से अपने 3 साल ऐसे ही बिता दूंगा। अगर हर बार ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा और लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। अगर देखा जाए तो इनसे 3 साल ज्यादा जीने के कारण मुझे लगता है कि मैं इनके सामने इनका बड़ा बुजुर्ग हूँ। और इतना कहते ही हमारा एमसी उस लड़की को उठाने लगता है। हे एक्सक्यूज मी, हे तुम, हे उठो, हेलो, हमें चलना चाहिए, तुम्हें उठ जाना चाहिए, जल्दी करो। लीजुन को ऐसा करते देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स भी काफी हैरानी से उसी की तरफ देखे जा रहे होते हैं। मगर कुछ देर कोशिश करने के बाद हमारे एमसी को कुछ एहसास होता है। वो परेशान होते हुए सोचता है, अरे नहीं, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं तो एक निठल्ला छड़ा इंसान हूँ और मुझे इस लड़की को ऐसे ही छूना नहीं चाहिए था जो कि मेरी ही उम्र की है। वो लड़की अपनी नींद से जाग जाती है और जागते ही वो हमारे एमसी की तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देखने लगती है। ये देखकर तो हमारे लीजुन के पसीने ही छूट जाते हैं, मगर वो लड़की कुछ ना कहते हुए बस उठती है अपनी चेयर से और बाहर की तरफ चलने लगती है।
उसे ऐसे जाते देखकर हमारा एमसी सोचता है, अरे अरे नहीं, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तभी टीचर बोलती है, चलो चलो जल्दी करो सब। वो टीचर चलते चलते इन सभी स्टूडेंट से बोल रही होती है, अरे जरा इधर तो देखो, लगता है कि सभी बच्चे पहले ही नीचे पहुंच चुके हैं। तुम सबको जल्दी करनी चाहिए और अपने क्लास के बच्चों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर हमारा एमसी पीछे ही अपने मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे फिर से वही 3 साल बिताने होंगे। मुझे इस सबको रोकने के लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही होगा। रुको, दूसरा रास्ता? ये सोचते ही लीजुन अपनी टीचर को रोकते हुए बोलता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक बीमारी है। जब मैं ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। टीचर उसकी बात सुनकर बोल रही होती है, क्या बीमार? मुझे तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम बीमार हो। टीचर की ये बात सुनकर हमारा एमसी अपने मन में ही खिचड़ी पकाने लगता है और बोलता है, टीचर आपको देखने में नहीं लगेगा मगर मैं बीमार हूँ। टीचर सोचते हुए बोलती है, अगर ऐसा है तो। उन्हें देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है, अरे नहीं, अगर टीचर ने मुझे मना कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वो टीचर को बोलता है, टीचर ये सब इसीलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ होने ही नहीं दी। अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं एंट्रेंस सेरेमनी में चला गया तो मैं वहां पर गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, प्लीज आप समझिए ना। टीचर फिर से वही चेहरा बनाकर सोचने लगती है, अगर ऐसा है तो दिक्कत तो है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, टीचर अपना फैसला नहीं बदलने वाली। तभी टीचर कहती हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इन्फर्मरी में ले चलती हूँ, और हाँ, तुम सभी लोग जाओ और जल्दी से एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी वहाँ से झांकते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार टीचर यहाँ से चली ही गई। मैं पहले ही 2 बार मर चुका हूँ, अब अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना किसी शांति वाली जगह पर जाया जाए। लेकिन अगर ये किसी गेम की ही तरह है तो इसमें किसी न किसी तरह का तो क्लू होना चाहिए। अगर देखा जाए तो मरने के बाद मेरी शुरुआत इसी क्लासरूम से होती है, तो शायद मुझे मेरे क्लासरूम से कोई ना कोई क्लू तो जरूर ही मिलेगा। लेकिन जब लीजुन क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो वहां पर देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो बच्चे अभी भी क्लासरूम में ही हैं। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखने के बाद हमारा एमसी उनसे पूछता है, हे, तुम लोग क्लासरूम में ही हो, तुम गए नहीं? तभी वहां पर बैठी हुई एक लड़की बोलती है, वो ऐसा इसीलिए कि जैसे ही टीचर वहाँ से गई तो ये जो लड़की है ये यहाँ पर आकर वापस सो गई, तो हम भी इसका पीछा करते करते यहीं पर आ गए। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा डेयरिंग निकली। तभी वहां पर बैठा एक चश्मिश लड़का बोलता है, और तुम तो बीमार थे ना, क्या तुम अब थोड़ा ठीक हो? उसकी ये बात सुनकर हमारा लीजुन बोलता है, वो बस मैंने झूठ बोला था। खैर जो भी हो, अब जब तुम सब भी यहाँ पर हो तो मैं भी बैठ ही जाता हूँ। खैर जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं तो क्यों ना थोड़ी बातें कर ली जाए। ये कहते ही हमारा एमसी अपने मन में बोलने लगता है, शायद मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सही चल रहा है, ऐसे अकेले बैठे रहना बिल्कुल पॉइंटलेस है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बातें कर ली जाए। अब जब मैं यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ तो इस बार मैं पक्का सर्वाइव करूँगा। वो इन स्टूडेंट्स को बताते हुए बोलता है, मेरा नाम ली जुन है। ली पहले आता है और जुन बाद में आता है। और अपने बारे में बताओ। वो चश्मिश लड़का अपना नाम अहान ग्योंगवॉन बताता है और वो शाई लड़की अपना नाम युन सुना बताती है। ली जुन उन दोनों से पूछते हुए बोलता है, वैसे जब सभी लोग इस क्लासरूम से बाहर चले गए तो तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं गए? तभी वो सामने वाली लड़की थोड़ा शर्माते हुए और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है, वो इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ी स्लो हूँ। तभी ली जुन को उसका सिस्टम बताता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग युन सुना के साथ 5 से बढ़ गई है। अगर आप डिटेल में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको स्टेटस विंडो अनलॉक करनी होगी। ये देखकर हमारा ली जुन बोलता है, ये फिर से वही गेम जैसा है। तभी अहान हमारे एमसी से बोलता है, वैसे मैं बाहर इसीलिए नहीं गया क्योंकि अनाउंसमेंट से पहले मुझे वो गोस्ट स्टोरीज याद आ गई थी। उसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे पूछता है, क्या आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तभी अहान उसे फिर से बताते हुए बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं क्योंकि ब्लैकआउट हो गया था। ये काफी फेमस घोस्ट स्टोरी है, क्या तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? उसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, घोस्ट स्टोरीज, इसका जिक्र मेरे सामने फिर से हो गया। वो अहान से फिर से इसके बारे में पूछता है, हे, क्या तुम इस घोस्ट स्टोरी के बारे में मुझे और ज्यादा बता सकते हो? उसकी ये बात सुनकर अहान बोलता है, हाँ ठीक है, जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ। चलो देखते हैं कहाँ से शुरुआत करूँ।
ओह हाँ, मैंने सुना था जब इस स्कूल में रात के वक्त अचानक से ही ब्लैकआउट हो गया था। अचानक हुए इस ब्लैकआउट की वजह से सभी बच्चे घबराए हुए थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, इस ब्लैकआउट के चलते सभी क्लासें कैंसिल की जाती हैं। सभी स्टूडेंट्स प्लीज फील्ड के अंदर गैदर हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स प्लीज फील्ड के अंदर गैदर हो जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनकर क्लास के सभी बच्चे बाहर यार्ड में जाने लगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो वहीं रुक गए। उसी वक्त क्लास में सेकंड आने वाला बच्चा उस टॉप की स्टूडेंट से पूछता है, हे तुम बाहर क्यों नहीं जा रही? क्या तुम इसी अंधेरे में पढ़ना चाहती हो ताकि तुम टॉप कर सको? तभी वो टॉप स्टूडेंट उससे बोलती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ब्लैकआउट हुआ पड़ा है और फिर भी ये अनाउंसमेंट कैसे हो गई? और बस इतना ही, हाँ इतना ही, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। क्या तुम लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना? उसकी ये बात सुनकर ली जुन बोलता है, हाँ मैंने ये स्टोरी पहले भी सुनी है, मगर ये स्टोरी कुछ आधी अधूरी सी लगती है। हमारे ली जुन की बातें सुनकर आहान बोलता है, हाँ मुझे भी ये पक्का नहीं पता, मगर इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। नॉर्मली घोस्ट स्टोरीज ऐसी ही होती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं तो इसका एक और वर्जन है। अगर आप बाहर का नजारा देखोगे तो फील्ड आपको खून के समंदर की तरह नजर आएगा। और ये सुनकर हमारे एमसी के सामने वही सीन आ जाते हैं। तो ली जुन अपनी सीट से उठता है और चिल्लाते हुए पूछता है, तो मुझे बताओ उस टॉप स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट के साथ क्या हुआ? क्या वो बच गए थे? तो आहान उससे बोलता है, हाँ वो बच गए थे, मगर ये स्टोरी असली तो है नहीं, तो तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? तो आहान की ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे बोलता है, हाँ ये सच है, मगर खैर तुम लोग भी यहाँ पर रुके हुए हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोग भी स्टोरी को मानते हो। ल्यूजुन की बात सुनकर आहान हंसते हुए बोलता है, कौन? मैं इस स्टोरी को पूरी तरह से तो नहीं मानता, पर इस वक्त भी वैसा ही है। ब्लैकआउट के कारण इस माइक को काम नहीं करना चाहिए था, मगर ये कर रहा है और मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं यहीं पर रुक गया। तो इधर हमारा एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि इसकी फट रही थी? शायद इन स्पीकर्स की वायरिंग अलग से की गई होगी और शायद यही कारण हो सकता है कि ये काम कर रहे हैं। उसे ऐसे बात करते देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है। उसकी ये बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है, जरा देखो तो इसे, अपनी इंटेलिजेंस का कितना शो ऑफ कर रहा है और इन घोस्ट स्टोरी के बारे में बात करते हुए ये कितना खुश दिखाई दे रहा है। तभी उसे उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आहान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स 20 से बढ़ गए हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं तो प्लीज विंडो को अनलॉक कीजिए। उस विंडो को देखते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए? ये स्टोरीज, घोस्ट और अर्बन लेजेंड्स, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तभी युन सुना बोलती है, मुझे भी ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी है। युन सुना की बात सुनकर ली जुन सोच रहा होता है, इसने अचानक से ही अपना ओपिनियन सामने रख दिया। मुझे अच्छे से याद है, इसने तो हमें बताया था कि ये काफी स्लो है और इतनी जल्दी इसने जवाब भी दे दिया। एक मिनट, मैं अपनी स्टेटस विंडो की तरफ घूर रहा हूँ, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उसे घूर रहा हूँ। तभी हमारा एमसी उस लड़की से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था। और इसी वक्त उन्हें अचानक से ही प्रिंसिपल की आवाज सुनाई देती है, मेरे प्यारे नेक्सियोंग हाई स्कूल के बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुनकर हमारा एमसी घबरा जाता है और खुद से ही डरते हुए बोलने लगता है, तो ये शुरू हो गया। मैं हूँ इस स्कूल का प्रिंसिपल और मेरा नाम है। उनके अनाउंसमेंट चलते हुए हमारा एमसी अभी भी अपने मन में यही सोच रहा होता है, क्या ये सच में काम कर जाएगा? इधर प्रिंसिपल अपना नाम बताने लगते हैं, मेरा नाम है शिन मून। जैसे जैसे प्रिंसिपल अपने नाम के शब्दों को बोले जा रहे थे, हमारे एमसी की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके मन में यही सब चीजें दोहराई जा रही थी कि कैसे प्रिंसिपल जब अपना नाम बोलते हैं तो उनका सर फट जाता है। वो घबराते हुए डर में अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी, मेरा नाम है शिन मुन ह्यू। हम देखते हैं कि उन्होंने अपना पूरा नाम ले लिया होता है और कुछ भी नहीं हुआ होता। सन 1984 से ही हमारे स्कूल से जितने भी बच्चे ग्रेजुएट होकर गए हैं वो काफी कामयाब हुए हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड में शोर हो रहा है इसके लिए मुझे माफ कर देना, पता नहीं क्यों मगर आज बाहर बहुत ही ज्यादा शोर है। खैर छोड़ो, चलिए अब एक्सप्लेन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, 25वीं सदी से हमारे स्कूल से काफी होनहार स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं जिन्होंने फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। दुनिया उनकी सराहना करती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं। इधर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है,
आखिर आखिर ये कैसे? मैं सरवाइव कर गया। तभी लीजन को उसका सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने एक डी रैंक की घोस्ट स्कूल अनाउंसमेंट स्टोरी का सामना किया है और इसकी वजह से आपको टोटल 5 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलते हैं। इधर उस अनाउंसमेंट के बाद हमारा एमसी उस टेबल पर लेट जाता है। उसको ऐसा करते देखकर आहान पूछता है, हे तुम्हें क्या हो गया? अचानक से ही तुम ऐसे एक्टिंग क्यों करने लगे? क्या कुछ हुआ है? बता भाई। आहान की बात सुनकर हमारा एमसी उससे बोलता है, हाँ, अगर मैंने तुम लोगों को बता भी दिया तो तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे। लीजन को फिर से उसका स्टेटस विंडो बताता है, आपने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसकी वजह से आपको 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के साथ आपकी स्टेटस विंडो अनलॉक हो चुकी है। इधर प्रिंसिपल अभी भी बोल रहे होते हैं, आज की इस एंट्रेंस सेरेमनी में बस इतना ही था। सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम्स की तरफ दोबारा लौट जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी की स्टेटस विंडो का सीन जो कि अनलॉक हो चुकी थी। इस विंडो को देखकर हमारा एमसी सोचता है, ये है तो बिल्कुल ही रियल गेम्स की तरह, मगर इसके अंदर ना तो मेरे स्टैट्स बताए गए हैं और ना ही मेरी एचपी वगैरह। इतना सोचते ही वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और हाँ, मैं स्टेटस विंडो को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो आप चाहो तो पॉज कर पढ़ सकते हो। इस समरी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैं अपने स्टैट्स को चेंज कर सकता हूँ। तभी कोई बोलता है, क्या ये मजाक है? ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा चौंक जाता है, मगर हम देखते हैं कि वो कोई और ही 2 बंदे थे जो आपस में बात कर रहे थे। मगर हमारा एमसी अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बोलता है, हाँ, मगर ये सेंस भी बनाता है। मैंने हर एक चीज को अलग नजरिए से देखा है, तो शायद हो सकता है कि इसी के कारण मुझे ये मिला है। अब इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये स्टेटस विंडो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती है, लेकिन क्या मैं इसे दूसरों पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? और इतना सोचते ही वो आहान की तरफ देखते हुए बोलता है, स्टेटस विंडो। और तभी उसके सामने आहान की स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई थी। सिस्टम उसे बताता है ये बंदा खुद को बड़ा ही स्मार्ट समझता है और ऐसा कर कर इसे काफी मजा आता है और ये एक नंबर का घमंडी है। सिस्टम विंडो पर ये देखकर हमारा एमसी सोचता है, हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन इस नर्ड का क्या मतलब है? चलो तो फिर अब सुनहा का स्टेटस विंडो देखते हैं। लीजन के सामने सुनहा का स्टेटस विंडो भी ओपन होता है और इसमें इसकी डेट के आगे क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं और एक्शन आर स्लो लिखा होता है। उसकी स्टेटस विंडो देखकर लीजन अपने मन में सोचता है, तो ये 16 साल की है, क्या ये पढ़ने में अच्छी है? शायद मुझे बाद में उससे पूछना चाहिए। आहान के मुकाबले मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्या इसकी वजह उसका स्लो होना हो सकता है? चलो अब देखते हैं कि इसकी स्टेटस विंडो क्या कहती है। ली जुन के सामने इसके पीछे बैठी हुई लड़की की स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसके अंदर उसका नाम ली जिन ही लिखा होता है। ली जुन इसकी स्टेटस विंडो देखते हुए सोच रहा होता है, तो इसका नाम ली जिन ही है, मुझे लगा ही था। इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाएगी, मगर ये सामने वाले की पर्सनैलिटी बिल्कुल सटीक बताता है। यहाँ तक कि ये उनके नाम और उम्र भी बता सकता है। जितना मैंने सोचा था ये स्टेटस विंडो उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है। अब जब मैंने सब कुछ अच्छे से जान लिया है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं। किसी अनजान वजह से ये अर्बन लेजेंड्स रियलिटी में बदल रहे हैं और मैं इस गेम में एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जिसे कि सर्वाइव करना होगा। मेरे पास एक ऐसी ही गेम थी जिसके अंदर भी सिस्टम विंडो होती थी और ये सिस्टम विंडो मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता था और बिल्कुल गेम की ही तरह अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो मुझे दोबारा पास से शुरू करना होगा। और यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिनका यूज़ तो फिलहाल मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी गेम्स की ही तरह है। और ये सिस्टम विंडो मुझे बिल्कुल गेम्स की ही तरह क्वेस्ट भी देती है। जैसे कि ये क्वेस्ट थी कि मुझे 3 दोस्त बनाने होंगे। मैंने पहले 2 दोस्त तो बना लिए हैं, आहान और सुनहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरी ये लड़की हो? अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की को अपना दोस्त बनाऊं कैसे। कहीं ऐसा ना हो कि इसे दोस्त बनाना मुझ पर भारी पड़ जाए। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इसी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे ये लड़की उसे बुली करेगी। उसके मन में वो लड़की बोल रही होती है, अच्छा तो तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो, जाओ और मेरे लिए 2 खाने के पैकेट्स लेकर आओ, अब हम दोस्त हैं तो पैसा तुम ही लगाओगे। ये सब बातें सोचकर हमारा एमसी बोलता है, क्या ऐसी बुली को मुझे अपना दोस्त बनाना भी चाहिए? सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि क्लास में आते ही बोल रहा होता है, अगला साल आने तक मैं ही आप लोगों का होम रूम टीचर हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इस टीचर का नाम मिस्टर पार्क होता है। जो पेपर्स मैंने आप लोगों को दिए हैं वो एक दूसरे को पास कर दो।
इस पेपर में स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं जो आपको करनी मना है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे उन पेपर्स को एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं। लीजन अपने सामने रखे हुए इस पेपर को देखकर सोच रहा होता है, अगर देखा जाए तो मुझे पता ही था इसमें क्या चीजें लिखी होंगी। आप स्कूल में दारू नहीं पी सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, अपनी यूनिफॉर्म को ढंग से पहनना होगा और ऐसी ही कई फालतू चीजें। मुझे ये सब बातें पहले से ही याद हैं, तो मुझे इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी सभी बच्चों का ध्यान फिर से उसी ब्रॉडकास्ट स्पीकर की तरफ जाता है। एक्सक्यूज मी, ये जरूरी सूचना सीधे ही ऑफिस से आ रही है। सभी टीचर्स को गुजारिश की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पेपर्स में कुछ एरर था, तो प्लीज सभी टीचर्स उन्हें कलेक्ट कर कर वापस ले आए। मैं फिर से दोहराता हूँ, ध्यान रखिए आप जल्दी से इन्हें वापस ले लें। ये ब्रॉडकास्ट सुनकर मिस्टर पार्क क्लास में आते हुए सभी से बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया है, इन पेपर्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो प्लीज इन्हें वापस कर दीजिए। चलो तो फिर सभी स्टूडेंट्स इन प्रिंटआउट्स को पीछे से कलेक्ट करना शुरू कर दो। ये अनाउंसमेंट सुनकर हमारा एमसी इस प्रिंटआउट को बड़ी ही क्यूरियोसिटी से देख रहा होता है। आखिर इसमें लिखा क्या है? मगर इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, एक लड़की उससे छीन लेती है। ये देखकर लीजुन अपने मन में सोचता है, इन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? खैर जो भी हो, मैं सुन्हा और आहान से इसके बारे में जान लूंगा। जैसे ही लीजुन आहान से पूछता है, आहान बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने उसे पढ़ा नहीं था। उसकी ये बात सुनकर लीजुन तो हैरान हो जाता है और वो फिर सुन्हा की तरफ देखने लगता है। सुन्हा बोलती है, मैंने वो पढ़ लिया था। लीजुन क्यूरियोसिटी से पूछता है, ओह ऐसा है क्या? तो जल्दी से बताओ उसमें क्या लिखा था? खैर उसमें प्रिंटिंग तो सच में गलत ही लिखी हुई थी, मगर उसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो थोड़ा अजीब था। लीजुन पूछता है, क्या अजीब? क्या अजीब था? सुन्हा बोलती है, मैंने वो पूरा तो नहीं पढ़ा था, मगर उसमें बेसिक रूल्स के साथ साथ कुछ और भी लिखा था। उसमें किसी औरत से सावधान रहने के लिए लिखा हुआ था। अगर सही सही बताऊं तो उसमें लिखा था कि उस हंसने वाली औरत से सावधान रहना। सुन्हा की ये बात सुनकर लीजुन बोलता है, क्या हंसने वाली औरत? हाँ, और उसमें यह भी लिखा गया था कि उससे बचना कैसे है, मगर मुझे माफ कर देना, मैं वो पढ़ नहीं पाई। उसकी ये बात सुनकर लीजुन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मजाक किया होगा। तभी आहान बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हाल ही में फैल रही एक घोस्ट स्टोरी से काफी मेल खा रहा है। आहान के मुंह से ये बात सुनकर लीजुन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, एक और अर्बन लेजेंड, ये इतनी जल्दी अपेयर होगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतना सोचते ही लीजुन आहान से पूछता है, चलो तो मुझे इस मैनुअल घोस्ट स्टोरी के बारे में बताओ। लीजुन की बात सुनकर आहान बोलता है, हाँ ये रिसेंटली ही इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। रुको, समझाने से अच्छा क्यों ना मैं तुम्हें ये दिखा ही दूं। जब तुम लोगों ने मुझे अपना नंबर दिया था तब मैंने एक चैट ग्रुप बना लिया था, देखो मैंने उसी में एक पिक्चर पोस्ट की है। लीजुन के फोन पर एक मैसेज आता है और वो उसे पढ़ने लगता है। ओह भाई लोग, ये वाला हिस्सा काफी लंबा है, मैं इसे पढ़ नहीं सकता, अगर आप चाहो तो पॉज कर पढ़ सकते हो। खैर आगे हमारा एमसी अपने मोबाइल पर चेक करता है उसी अर्बन स्टोरी के बारे में। ये बिल्डिंग क्लोवर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें मानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी फैमिली किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है तो उनकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। और हाँ, डिपार्टमेंट में अपने सभी कागजात को जमा करवाने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास समय बताने वाली कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो बाहर ही सिक्योरिटी को जमा करवा दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है या हेलुसिनेशन है तो आपकी अर्जी रद्द कर दी जाएगी। सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से सभी कॉरिडोर्स को बंद किया गया है, सभी तरह की लाइट्स और साउंड को इग्नोर करना। धार्मिक रीजंस की वजह से चौथे फ्लोर पर मौजूद अपार्टमेंट को बंद किया गया, लेकिन अगर लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुक जाती है तो अपने आप को मार लीजिएगा। और कभी भी रात में सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो आप रेंग कर वहां से निकल सकते हैं। हाँ, लीजुन से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? वैसे जब मैं इसे देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक अजीब सा नोटिस है। आखिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस एम्प्लॉयज अपार्टमेंट में क्या करना चाहती होगी? क्या वो यहाँ पर किसी तरह के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे? लीजुन की बात सुनकर आहान बोलता है, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तभी लीजुन बोलता है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? आहान कुछ समझ नहीं पा रहा होता, वो बोलता है, कंक्लूजन? कैसी कंक्लूजन? तभी हमारा एमसी फिर से बोलता है, हाँ यहाँ पर एक स्ट्रेंज डॉक्यूमेंट तो है, मगर इसका कोई भी अर्थ नहीं बन रहा। लीजुन की ये बात सुनकर आहान बोलता है, अगर ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक घोस्ट स्टोरी है और किसी भी घोस्ट स्टोरी में किसी भी प्रकार का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट क्लोवर पर हाल ही में जुड़े हुए किसी इंसान ने पोस्ट किया है और इस स्टोरी की कोई भी क्लियर शुरुआत और अंत नहीं है, ये बस किसी के द्वारा बनाया गया है। ये सुनकर लीजुन बोलता है,
तो ये फोटो किसी ने ऐसे ही अपलोड कर दी। तभी आहान फिर से बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसी स्टोरीज का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता और ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर लीजुन बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, इसीलिए मेरा ध्यान भी इस पर नहीं गया। इतना कहते ही वो अपने मन में सोचता है, सच में इस बंदे को सच में नहीं पसंद कि इस पर कोई सवाल उठाए। इतना सोचते ही लीजुन बोलता है, मैं समझ गया, लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसी चीजें डालकर हमें अजीब से भूतों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना। लीजुन की बात सुनकर आहान बोलता है, बिल्कुल सही कहा, एक न्यूबी होने के बावजूद भी तुम अच्छे से समझ गए। ये सब सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, एक और घोस्ट स्टोरी, और इस बार ये कोई स्माइलिंग वुमेन के बारे में है। क्या सरदर्द है, ये सब फिर से शुरू हो गया। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास 3-6 का सीन दिखाया जाता है। हमें इस क्लासरूम के अंदर से बाहर खिड़की पर एक साया दिखाई देता है और फिर प्रॉपर ढंग से हमें वो अर्बन लेजेंड को दिखाया जाता है, द स्माइलिंग वुमेन। और हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंस रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी की क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर पार्क सभी बच्चों से कह रहे होते हैं, तो ठीक है बच्चों, आज का ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। घर जाने से पहले पक्का करना आपकी सभी किताबें आपके पास हों। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने घर को जाने के लिए क्लास से निकल रहे होते हैं। क्लासरूम से निकलने के बाद हमारा एमसी हंसते हुए बोल रहा होता है, कितना अच्छा लगता है ना, टीचर बोल रहे हैं कि अपनी सभी किताबें अपने साथ ले जाना घर को। उन्हें कौन बताए, मैंने तो 3 साल पहले ही अपनी स्टडी पूरी कर ली। अब इनकी ये किताबें मेरे लिए धूल और मिट्टी की तरह है बस। तभी सुनहा जुन के पास आती है और उससे बोलने लगती है, जुन, क्या तुम, मेरा मतलब क्या मैं, वो कहना तो चाहती थी मगर वो बोल नहीं पा रही होती। तभी जुन बोलता है, सुनहा, क्या तुम चाहती हो कि हम साथ में घर चलें? उसकी ये बात सुनकर सुनहा हाँ बोलती है। लीजुन तभी बोलता है, और आहान का क्या वो पहले ही चला गया? तो सुनहा बोलती है, नहीं, वो अभी तक गया नहीं, वो वहां पर है। हम देखते हैं कि आहान उस मोटे लड़के से बात कर रहा होता है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। इधर हमारा लीजुन ये सोच रहा होता है, इन दोनों की जोड़ी तो बढ़िया लग रही है, दोनों ही चश्मिश हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारा लीजुन और सुनहा दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी लीजुन सुनहा से बोलता है, तुम मुझे ये बताओ, तुम हमारे होमरूम टीचर के बारे में क्या सोचती हो? तो सुनहा बोलती है, वो अच्छे इंसान है, काफी मजाकिया भी है। उसके बाद हमारा लीजुन उसे बोलता है, सुनहा, तुमने बताया था कि तुम जोंगयोंग अपार्टमेंट में रहती हो, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही मेरा घर तो उसके ऑपोजिट साइड है, तो तुम उसी तरफ जाओगी ना? वो बोलती है, हाँ। ये सुनकर लीजुन बोलता है, मैं तो दूसरी तरफ जाने वाला हूँ, ये तो बुरा हुआ। तो सुनहा भी बोलती है, हाँ। तभी हमें पता चलता है कि हमारा लीजुन ये सब बातें उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कर रहा होता है, मगर वो हमें बताता है कि इसमें किसी भी प्रकार के लेवल्स और स्टेटस विंडो नहीं है, पर मैं बात कर कर अपने दोस्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना काफी नहीं होगा, क्या मुझे थोड़े और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने चाहिए? और यहाँ पर हमारा एमसी युन सुना के बारे में अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है, जैसे कि युन सुना काफी गंदी है, उसके मुंह से भी बदबू आती है और वो बिल्कुल भिखारियों जैसी लगती है। यार, ये अपना एमसी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्या क्या सोच रहा है भाई। लेकिन फिर लीजुन अपने आप को संभालते हुए सोचता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम ही नहीं करेगा, मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है। सुनहा का रिएक्शन टाइम काफी स्लो है और वो बात भी कम करती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आमतौर पर ऐसी ना हो सकता है कि वो ये सोच रही हो, अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी का कारण उसका घर हो। बेचारी सुनहा, हो सकता है कि उसके घर का एनवायरनमेंट ही उसे ऐसा बना रहा हो, और शायद इसी के कारण ही वो खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रही। मेरी सुनहा के साथ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 100 में से 5 है। कोई ऐसा तरीका तो ज़रूर होगा जिससे मैं ये बढ़ा सकता हूँ। जोंगयोंग अपार्टमेंट जहाँ पर सुनहा रहती है वो 30 साल से ज़्यादा पुराना है, और इतना पुराना अपार्टमेंट कभी भी ढह सकता है, और वहाँ के रहने वाले लोग ये बताते हैं कि उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि युन सुनहा की फैमिली ज्यादा अमीर नहीं है, और यही एक कारण हो सकता है कि ये इतनी डरपोक भी बन गई। तभी हमारे एमसी को उसका सिस्टम बताता है कि आपकी युन सुनहा के प्रति अंडरस्टैंडिंग 30 से बढ़ गई है। ये देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है, अरे वाह, मैंने कर दिया, ये सच में काम कर गया। तभी युन सुनहा हमारे एमसी को कहती है, जून, हम पहुंच गए। ओह, पता ही नहीं चला कि हम कब स्कूल के गेट तक पहुंच गए।
तभी हमारा एमसी वहां उस गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और वो उसे देखकर सोचता है ये सिक्योरिटी गार्ड वाकई में अपना काम सही से करता है और इसको देखे हुए भी मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ही गेट के बाहर आ जाते हैं और युन सुनहा हमारे जून से बोलती है, ठीक है जून, मैं चलती हूँ। जून भी उसे आराम से और सही सलामत घर पहुँचने के लिए कहता है। अरे हाँ सुन, हाँ, इतना कहते ही वो सोचने लगता है, क्या मुझे इसे वो सब कहना चाहिए? सुनहा कितनी गंदी है, वो मिट्टी की जैसी है, वो गरीब है। नहीं। फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, नहीं, माफ करना, कुछ नहीं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि लीजुन अपने घर की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है, मगर यहाँ पर हमारा एमसी बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो इस बिल्डिंग के गेट का डोर लॉक ही भूल गया होता है। वो सोच रहा होता है, अरे यार, इसका डोर लॉक क्या था? वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसको पीछे से कोई आवाज देता है और इस पर्सन को देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी बढ़िया टाइमिंग है। इसके कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। वो दरवाजा खोलते ही घर के अंदर चला जाता है और बोलता है, मैं घर आ गया। लेकिन जब वो अंदर देखता है तो घर पे कोई नहीं होता और ये देखकर वो सोचने लगता है, अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, इस वक्त तो मॉम काम पर होती हैं और हाँ, मेरे पेरेंट्स को देखे हुए भी मुझे पूरे 3 साल हो चुके हैं। लेकिन जब वो आएंगे और मैं उन्हें देखूंगा, पता नहीं मेरा रिएक्शन कैसा होगा। तभी हमारा एमसी उस डीमन किंग वाले इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। कुछ ही समय बाद हमारा एमसी अपना खाना खुना खाकर आराम कर रहा होता है। वो सोफे पर ही बैठा सोच रहा होता है, घर कितना आरामदायक होता है। कितना समय हो गया होगा जब मैं आखिरी बार अपने घर आया था। आज के दिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, मगर मैं 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान नहीं भटका सकता। लेकिन फिर भी अब जब थोड़ा मौका मिला है तो फाइनली मुझे रिलैक्स करने के लिए थोड़ा टाइम मिल ही गया। इस वक्त वो अपने सोफे पर बैठा हुआ उस डीमन किंग के इंसिडेंट को याद करते हुए बोलता है, अब जब मैं सारी सिचुएशन को समझ गया हूँ, अब मुझे उन सभी अजीब चीजों से लड़ना ही होगा। यही सब चीजों के बारे में सोचते सोचते हमारा एमसी वहीं सोफे पर सो जाता है। शाम हो जाती है और उसके घर का डोरबेल बजता है। जैसे ही हमारा एमसी उठता है तो वो भागते भागते डोर की तरफ जाता है। जैसे ही हमारा एमसी दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो बोलता है, मॉम, डैड। अपने मॉम और डैड को अपने सामने देखकर लीजुन काफी खुश होता है। तभी उसको ऐसे देखकर उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? उसके पापा भी तभी बोलते हैं, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसने घर में कोई भूत देख लिया हो। लीजन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी माँ बोलती है, मुझे काफी भूख लगी है, चलो देखते हैं कि आज हमारे लिए डिनर में क्या है। लीजन बोलता है, मॉम, आप जो भी बनाएंगी वो मुझे पसंद आएगा। उसके कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। उसे देखते हुए बोल रहा होता है, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इन पॉइंट्स का मैं करूंगा क्या? मैंने अपनी स्टेटस विंडो को कई बार चेक कर लिया, मगर ये मैनेजमेंट अभी भी लॉक है। तभी वो विंडो को देखते देखते अपने स्टैटिक्स पर क्लिक करता है और फिर से, मैं इतने सारे स्टैटिक्स तो पढ़ने नहीं वाला, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सब देखकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, यार ये तो सीरियसली सब कुछ रिकॉर्ड करता है, क्या ये कोई पीछा करने वाला परवट है? मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, अब बस ये आखिरी वाला बचा है, सेटिंग्स। जैसे ही वो सेटिंग्स पर क्लिक करता है तो उसे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसे देखकर हमारा एमसी सोचता है, मुझे लगता है कि इन सब को टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। मैंने अपनी स्टेटस विंडो की सभी सेटिंग्स को रात को चेक किया था। ऐसा नहीं है कि क्लासेस बोरिंग होती हैं जहाँ पर बैठकर मैं ये सब चीजें करता रहता हूँ। आखिरी बार जब मैंने उस सेटिंग पर क्लिक किया था तो मुझे 3 ऑप्शंस दिखाई दिए थे, ग्राफिक्स, ऑडियो और कंट्रोल। यहाँ पर मुझे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन की ऑप्शंस दिखाई दी थी। अगर मैं अंधेरे वाली जगह पर हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये विंडो हमेशा ही मेरी आंखों में चुभती है। और यहाँ पर एक ऑडियो का ऑप्शन भी था जो मुझे थोड़ा काम का लगा। इस वॉल्यूम सेटिंग्स को अगर मैं कम या ज्यादा करता हूँ तो असल जिंदगी में भी मुझे वैसे ही सुनाई देता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूँ, ये कंट्रोल ऑप्शन एकदम घटिया है। थोड़ी ही देर बाद क्लास के अंदर टीचर पार्क सबको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। वो सभी को उनकी सीट्स का नंबर बताते हुए बोल रहे होते हैं, ठीक है बच्चों, आज आप सभी को आपकी सीट का नंबर डिसाइड कर बताया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास 26 नंबर की सीट होती है। वो उसे देखते हुए अपनी सीट को ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है, नंबर 26, वो रही सीट मेरी। तभी वो कोई चीज नोटिस करता है। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचता है तो वो बोलता है, अरे यार, मेरी सीट के बाजू में ही एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, कितनी खूबसूरत है, इसके साथ बातचीत करना कितना मुश्किल होगा। तभी उसे वहां पर बैठा हुआ वही चश्मिश मोटा लड़का दिखाई देता है। लीजन उसके पास जाते हुए बोलता है, हेलो, नाइस टू मीट यू, मैं तुम्हारे साथ ही बैठने वाला हूँ। वो बंदा कोई हाव भाव तो नहीं देता, मगर हमारे एमसी को रिप्लाई देते हुए बोलता है,
नाइस टू मीट यू टू। लीजन उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और सोचने लगता है ये तो वही बंदा है ना जो कल अहान के साथ बात कर रहा था। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है, आपने इस ओटाकू लड़के से अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स 15 से बढ़ा लिए हैं। लीजन उससे पूछता है, हे मेरी बात सुनो, कल जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पेपर बांटे गए थे क्या तुमने उन्हें पढ़ा था? ये बोलकर हमारा एमसी सोचने लगता है, हाँ मुझे पता है, मैंने सुनहा से इसके बारे में जानकारी निकाली थी, मगर जितना हो सके मुझे उतनी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। वो मोटा ओटाकू लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या तुम उस लाफिंग वुमेन की बात कर रहे हो? उसे ऐसे करते देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है, इसमें इतना चौड़ा होने वाली क्या बात है? मुझे ऐसे शो ऑफ करने वाले बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर क्या करूं, मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो इसे कुछ कह भी नहीं सकता। वो मोटा लड़का बोलता है, अगर कभी वो लाफिंग वुमेन तुम्हारे सामने आ जाए ना तो ज्यादा छान पट्टी करने की कोशिश मत करना। मेरा मतलब उसको कम मत समझना। उस ओटाकू लड़के की बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है, कम मत समझना, इसका क्या मतलब हुआ? तभी वो ओटाकू लड़का बोलता है, हाँ कम मत समझना, बस इतना ही समझ लो। उसकी ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगता है, इससे तो बात करना ही बेकार है, मुझे यून सुना से बात करनी चाहिए। इसके बाद लीजुन यून सुना के पास पहुंच जाता है। लीजुन उसके पास पहुंचकर उससे बोलता है, हेलो, आज तुम थोड़ी लेट हो गई है ना? उसकी बात सुनकर यून सुना बोलती है, हाँ आज मुझे मेरी ग्रैंडमा ने उठाने में देरी कर दी। तभी लीजन उसे बोलता है, वैसे बताओ क्या तुमने अपने सीटमेट को हेलो कहा? तो यून सुना उसकी बात सुनकर बोलती है, नहीं अभी तो नहीं। लीजन सुना की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, मगर वो उस लड़की को बुलाते हुए कहता है, हे हेलो, मेरा नाम लीजुन है। उस लड़की को ऐसे देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, यार ये कितनी क्यूट है, क्या मैं यून सुना के साथ अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ? तभी वो लड़की कहती है, हे हेलो, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम हे यून है। तभी लीजुन उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पूछता है, मुझे माफ करना मैं ये अचानक से ही तुमसे पूछ रहा हूँ, मगर क्या जो कल हैंडआउट मिले थे तुमने उन्हें पढ़ा था? और अगर पढ़ा था तो क्या तुम्हें उसमें से कुछ याद है? वो लड़की बोलती है, मैंने उसे पढ़ा था, उसके अंदर एक अजीब सी वार्निंग के बारे में लिखा हुआ था। सच में वो थोड़ी अजीब थी, क्योंकि उसके अंदर एक लाफिंग वुमेन के बारे में लिखा हुआ था और ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, अगर तुम उससे मिलते हो तो बस उसे नॉर्मली इग्नोर करना और उसके पास से गुजर जाना। और वो लड़की भी थोड़ा हंसते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, ये कितना अजीब है ना? उसकी ये सब बातें सुनकर लीजुन सोच रहा होता है, इसे तो काफी कुछ पता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये घोस्ट स्टोरी भी जल्द ही असलियत में बदलने वाली हो? और अगर सच में ऐसा ही है तो मुझे क्या करना चाहिए? और जैसा कि हेयुन ने बताया, इसके साथ एक वार्निंग भी है कि हम उसे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। लीजुन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि यून सुनहा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है और ये आवाज सुनकर सभी कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और हमारा लीजुन उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि यून सुनहा चुपचाप बैठी हुई होती है और तभी वो अचानक से ही शर्माने लगती है। लीजुन उससे पूछता है, हे सुनहा, क्या तुमने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था? तो सुनहा बोलती है, तो लीजुन बोलता है कि ठीक है, हम ब्रेक के टाइम कैफेटेरिया में चलेंगे। कुछ ही समय बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई इंसान अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा होता है और इसी के साथ हमें गुर्राने की आवाज भी सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी और यूनसुना बोलते हैं, वाओ, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। इतनी सारी भीड़ को देखकर हमारा एमसी बोलने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता नहीं कि ब्रेक के खत्म होने तक हम कुछ खरीद भी पाएंगे। तभी लीजुन बोलता है, चलो ठीक है, ऐसे खड़े रहने से अच्छा तो यही है कि हम ट्राई करें। और इतना कहते ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और हमारा लीजुन वहाँ पर एक रखा हुआ खाने का पैकेट उठा लेता है। तभी लीजुन यूनसुना से बोलता है, हे मैं ये लेने वाला हूँ, तो तुमने क्या चुना है? यूनसुना कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी कोई बोलता है, व्हाट द फक, आखिर ये क्या है? ये आवाज सुनकर लीजुन और यूनसुना दोनों का ही ध्यान उसकी तरफ जाता है। हम देखते हैं कि दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, हे मुझे धक्का देना बंद करो, यहाँ पर पहले से ही काफी भीड़ है। लेकिन वो पीछे वाला बंदा बोलता है, लेकिन भाई मैंने तुझे धक्का नहीं दिया। तो वो पीछे वाला लड़का बोलता है, अगर तूने नहीं दिया तो किसने दिया? और वो इतना कहते ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके पीछे एक लंबी सी भद्दी सी औरत खड़ी होती है, जिसके बाल खुले होते हैं और वो हंस रही होती है। उस लेडी के सामने खड़ा हुआ वो लड़का बोलता है, हाँ आखिर ये औरत कौन है और ये इतनी लंबी क्यों है? मुझे तो लगता है कि ये लेडी कोई पागल वागल है। और उस लड़के के इतना कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वो लेडी जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी ये भयानक हंसी पूरे के पूरे कैफेटेरिया में गूंज उठती है। और तभी फिर एक घटना घटती है। हम देखते हैं कि उस लेडी ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक चाकू से उस सामने खड़े हुए लड़के का सर ही काट दिया होता है। उसका वो सर उड़ते उड़ते दूर जा गिरता है और वो लेडी
बहुत जोर जोर से हंसते हुए उन्हीं बच्चों की तरफ देख रही होती है। इधर जैसे ही हमारा लीजन और यूनसुना उस उड़ते हुए सर को देखते हैं तो वो दोनों ही घबरा जाते हैं और उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। इसके कुछ ही समय बाद चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं। आखिर ये क्या है? उसने उसे मार डाला, वो मर गया। भागो भागो, जल्दी करो, कोई हमें बचाओ। लेकिन वो लाफिंग लेडी अभी भी जोर जोर से हंस रही होती है और भागते हुए बच्चों के गले काट रही होती है। सभी बच्चे उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। इस भयानक नजारे को देखकर लीजुन और यूनसुना अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते। तभी लीजुन अपने आप को संभालते हुए बोलता है, सुना, ये तो वही है ना? ये तो वही लेडी है जिसके बारे में उस नोटिस के अंदर बताया गया था, थी लाफिंग वुमेन। और लीजुन बिना किसी देरी के यूनसुना का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। वो यूनसुना से चिल्लाते हुए बोलता है, यूनसुना भागो, जल्दी करो, वहां देखो, वहां काउंटर के पीछे एक विंडो है, हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। भागते भागते लीजुन सोच रहा होता है, आखिर उस बकवास नोटिस में क्या लिखा था? इस लेडी को इग्नोर करना और वहां से आराम से चले जाना। लेकिन कोई इस शैतान को इग्नोर कैसे कर सकता है? वो लाफिंग लेडी हंसते हंसते और उन स्टूडेंट्स को मारते मारते आगे ही बढ़ रही होती है। लीजुन यूनसुना को उस काउंटर के ऊपर चढ़ाकर बोलता है, सुना, तुम पहले जाओ। तभी यूनसुना सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और अपने आप को संभालते हुए चिल्लाकर बोलती है, जुन, अपने पीछे देखो। लीजुन जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो लाफिंग लेडी उसी की तरफ बढ़ रही होती है। उसका इतना भयानक और डरावना चेहरा देखकर लीजुन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और उसका चाकू उसके चेहरे के पास आ जाता है। अब आपको क्या लगता है, क्या लीजुन इससे बच पाएगा या ये चुड़ैल उसे मार डालेगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायवनारा।